Today we have to start with the question number 6 of exercise 13.1. So let's read the question first. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each other of its end. इसमें फिगर भी दे रखी है, अभी ड्रॉ करेंगे. Length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of capsule is 5 millimeter. Find its surface area. तो बस हमें फिगर देखनी है और फिर आगे प्रोसीड करना है. ऐसे कोई शेप है, सपोज दिस इज सिलेंड्रिकल शेप, और यहाँ पे ऐसे है सेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर आपका एंड पे लगा दिया है. तो ये हमारा कैप्सूल बन गया और ये हमारा जो सिलेंड्रिकल पार्ट था वो कवर हो गया उसके साथ. तो अब देखो टोटल एरिया क्या बनेगा हमारे पास इसमें, जो हमें फाइंड करना है. सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, ऑफ कैप्सूल विल बी CSA ऑफ सिलेंडर. CSA क्यों लिया, क्योंकि सिलेंडर का जो ये अंदर वाला पार्ट था, दैट पार्ट, तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये है हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों का ये वाला पार्ट मिक्स होके हट गया. तो इसका भी CSA बचा, इसका भी CSA बचा और सिर्फ इसका भी CSA बचा. तो तीनों का CSA आ जाएगा प्लस CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर्स. तो हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास, हमें CSA ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है. तो यहाँ से आया CSA ऑफ सिलेंडर. इसको इक्वेशन 1 नेम देके छोड़ देते हैं. अब सिलेंडर में आप देखो डायामीटर हमें कितना दे रखा है, 5 मिलीमीटर. तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5/2 मिलीमीटर. ठीक है. अब दूसरा हमें क्या बताना है, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के सिलेंडर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हाइट चाहिए होती है. अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगी वही हाइट होगी, तो रेडियस और हाइट इक्वल होगी. ऐसे यहाँ से यहाँ की हाइट और रेडियस इक्वल होगी. हमें सिर्फ ये फाइंड करना है. अगर मैं टोटल में से दोनों जो हमारे हेमिस्फीयर हैं, अगर उनकी रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा. तो वही हमें फाइंड करना है. तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू टोटल हाइट माइनस 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. यहाँ पे टोटल हाइट कितनी है 14 माइनस 2 इंटू रेडियस हो गया 5/2. तो यहाँ से हमारे पास आया 9 मिलीमीटर. दोनों चीज़ें आ गई, रेडियस भी हाइट भी. सो CSA ऑफ सिलेंडर हम फाइंड कर सकते हैं, विल बी इक्वल्स टू 2πRH. सो 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 इंटू 9. यहाँ से कैलकुलेट किया तो 990/7 मिलीमीटर स्क्वायर. हम रनिंग में रहते हैं सेंटीमीटर और मीटर में, तो आपको ध्यान रखना है इसमें मिलीमीटर है. सेकेंड पार्ट हमारे पास आता है CSA ऑफ हेमिस्फीयर, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा. अब CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा हमारे पास, 2πr², सारी वैल्यूज़ पता है, 2πr². सो 2 इंटू 22/7, R इज़ 5/2. सो 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई करके आ गया 275/7 मिलीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब बाय फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय 1 TSA इक्वल्स टू, ये 2 से मल्टीप्लाई हम वहीं पे करेंगे, 990/7 प्लस 2 इंटू 275/7 मिलीमीटर स्क्वायर. यहाँ से ऐड करके आया 990 प्लस 550/7, तो ये आएगा 1540/7. और यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास बनता है 220 मिलीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारा क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल जो हमें फाइंड करना था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय, मतलब उसके ऊपर की तरफ क्या है हमारे पास, एक कोनिकल टॉप है.
Height and diameter of cylindrical part are 2.1 and 4. Slant height of top is 2.8. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of tent at the rate of ₹500 per meter square. अब देखो टेंट की बात है तो सभी को पता है बेस पे कैनवस नहीं लगाते हैं, बट उसमें बोला भी है बेस विल नॉट कवर्ड विद द कैनवस. अगर नहीं भी बोला है तो आपको खुद ध्यान रखना है बेस कवर नहीं होगा. अब एक शेप बना लेते हैं सबसे पहले सिलेंडर की. इस तरह से कुछ होगा हमारे पास. नीचे बेस लेना नहीं है तो मैं ऐसे बना लेती हूँ, और ये इधर ऐसे एक सर्कुलर पार्ट और इसी के ऊपर कॉनिकल बना हुआ है, तो ये इस तरह से शेप आ जाएगी. तो ये अंदर डॉटेड है, मतलब ये वाला पार्ट तो है ही नहीं. ठीक है, और साथ में हमें क्या दे रखा है, ये वाली हाइट गिवन है 2.1 और ये स्लांट हाइट गिवन है 2.8 और हमारे पास डायामीटर आई थिंक सो गिवन है 4 मीटर. ये हमारे पास फिगर गिवन है. अब आपको खुद दिख रहा है एरिया कौन सा यूज़ होगा जिस पे कैनवस लगाना है. अब यहाँ पे देखो तो सिलेंडर का ये वाला पार्ट तो है ही नहीं और नीचे बेस पे कैनवस लगाना नहीं है, तो क्या बच गया, सिर्फ CS से बच गया. ऐसे ही कोन की अगर बात करें तो ये वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ CS से बच गया. तो हमें क्या करना है, दोनों का CS से फाइंड करना है. तो हम पहले वो फॉर्मूला लिख देते हैं. एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड इक्वल्स टू CS ऑफ कोन प्लस CS ऑफ सिलेंडर. क्लियर यहाँ तक. अब सबसे पहले निकाल लेते हैं CS ऑफ कोन. CS ऑफ कोन कितना होता है हमारे पास, पहले रेडियस और डायमीटर लिख लें, πr/l में ज़रूरत पड़ेगी. तो यहाँ पे देखो रेडियस बना इक्वल्स टू 4/2 यानी कि 2 मीटर. स्लांट हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है इक्वल्स टू 2.8 मीटर. बस फॉर्मूले में यही चाहिए, h हमें चाहिए ही नहीं. सो CS से विल बी πr/l. सो पाई इज 22/7 इंटू 2 इंटू 2.8. सॉल्व करके आ गया 17.6 मीटर स्क्वायर. सेकेंड आ जाता है CS ऑफ सिलेंडर. इसमें भी सारी चीज़ें हमें गिवन है, हाइट भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है. तो रेडियस बनी यहाँ पे 4.2 दैट इज़ 2 मीटर और हाइट हमें दे रखा है 2.1 मीटर. तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, CS से विल बी 2πr/h 2 इंटू 22/7. r इज़ 2 एंड h इज़ 2.1. सॉल्व करके हमारे पास आ गया 26.4 मीटर स्क्वायर. टोटल एरिया आ जाएगा बाय 1 एरिया ऑफ कैनवस इक्वल्स टू, ऐड कर देंगे दोनों को, 17.6 26.4. तो ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर. ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो फिनिश हो गया हमारे पास. अब सेकंड हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट की बात करनी है. यहाँ पे लिखेंगे नाउ कॉस्ट ऑफ कैनवस फॉर 1 मीटर स्क्वायर. कितना आएगा, 500 रुपीज़. तो कॉस्ट ऑफ कैनवस फॉर 44 मीटर स्क्वायर विल बी 500 इंटू 44. तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 22,000 रुपीज़. सो दिस इज द कंप्लीट आंसर फॉर द क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. ध्यान से देखना. अच्छा क्वेश्चन है, 8 और 9 दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. From a solid cylinder, height 2.4 meter centimeter and diameter this, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Hollowed out का मतलब है बाहर निकाल लेना. Find TSA of the remaining solid to nearest centimeter square. ठीक है, अब देखो सिलेंड्रिकल एक शेप बनाते हैं सबसे पहले. तो सपोज दिस इज द सिलेंडर. नीचे वाला पार्ट को ऐसे दिखा देती हूँ मैं, और ये हो गया हमारा इसका सर्कुलर पार्ट. ठीक है, यहाँ से कोनिकल कैविटी निकाली गई है इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक, और ये ऐसे ये वाला पार्ट निकाल दिया है. हमारे पास कौन सा पार्ट बचा है, सिर्फ
यहाँ से ये पार्ट और इधर इसकी ये वाली शेप, ये ऊपर से होलो हो गया सारा पूरा। तो ये हमारे पास गिवन है। साथ में डायमीटर रेडियस जो गिवन है वो देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमें हाइट गिवन है 2.4 सेंटीमीटर और आई थिंक इसका डायमीटर गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। जब आपको फिगर से ही दिख गया होगा, हमारे पास क्या होगा, सिलेंडर जो सॉलिड है तो उसका बेस तो होगा ही होगा, तो उसका एरिया भी कैलकुलेट होगा और जो हम निकाल देंगे तो जो बचेगा वो एरिया भी कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले टी एस से लिखते हैं, टी एस से ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, इक्वल्स टू सी एस से आएगा सिलेंडर का, सी एस से ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। अपर वाला पार्ट क्यों नहीं लिया, टी एस से पूरा लेते तो ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, तो हमने क्या लेके सी एस से प्लस बेस ले लिया, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ये आ गया। साथ में प्लस में क्या आ जाएगा, सी एस से ऑफ कोन, ये वाली जो शेप है ये आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से ये वाला, ये तो बचेगा ही, सिर्फ ये पार्ट हटा है यहाँ से, तो ये ऐसे डेंट निकला तो ये वाली शेप भी बची हमारे पास, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ये ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट, दैट इज सी एस से ऑफ सिलेंडर। सी एस से ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, रेडियस कैसे आ जाएगी, डायमीटर गिवन है, सो रेडियस इक्वल्स टू 1.4/2 0.7 सेंटीमीटर। हाइट हमें गिवन ही है 2.4 सेंटीमीटर, तो सी एस से विल बी 2πRh, पाई कुछ नहीं बोला तो 22/7 लेना है, R इज 0.7, H इज 2.4। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास आएगा 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट आ जाएगा एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ये कितना होगा हमारे पास, πr², यहाँ से आया 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट विल बी द सी एस से ऑफ द कोन, सो सी एस से ऑफ कोन, ठीक है। अब इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, रेडियस हमारे पास गिवन है दैट इज 0.7 सेंटीमीटर, हाइट भी गिवन है, क्योंकि हाइट कोन और सिलेंडर की सेम होगी, सो इट विल बी 2.4 सेंटीमीटर, बट एल नहीं है हमारे पास, तो एल हम फाइंड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस h², सो स्क्वायर रूट ऑफ 0.7 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर, ठीक है। तो एल विल बी 0.49 प्लस 5.76, 6.25, so L will be 2.5 सेंटीमीटर। तो L आ गया यहाँ से हमारे पास, तो सी एस से इजीली आ जाएगा, सो सी एस से विल बी πRL 22/7 0.7 2.5, मल्टीप्लाई करके आया 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों चीज़ें आ गई, तो बाय 1 एरिया ऑफ सॉलिड विल बी, सबको ऐड करना है, 10.56 प्लस 1.54 प्लस 5.5, तो ऐड करके आया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन में क्या बोला है, अप्रॉक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये किसके नियर बाय होगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर उसमें नियर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बोला होता, नियरेस्ट नहीं बोला होता, तो हम यहीं पे छोड़ देते, नियरेस्ट बोला है तो हमने उसको अप्रॉक्स करके बताया है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड इट इज द इम्पॉर्टेंट वन, ध्यान से देखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर। अब स्कूपिंग आउट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, जैसे आइसक्रीम का स्कूप होता है ना, उसी तरह से स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर, तो मतलब वो बाहर निकालना है, फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10,
बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, फाइंड टीएसए ऑफ सिलेंडर। तो बिल्कुल इजी है। आप देखो ये फिगर है, ये हेमिस्फीयर स्कूप आउट किया है, यहाँ से ये स्कूप आउट किया है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ द सिलेंडर, सी एस ए ऑफ द हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ द हेमिस्फीयर, यही तीनों चीज़ें ऐड करनी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, टी एस ए ऑफ सॉलिड, ठीक है, जो भी हमें पूछा है, या टी एस ए ऑफ आर्टिकल बोला है तो आर्टिकल लिख देते हैं। टी एस ए ऑफ आर्टिकल विल बी सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 है हमारे पास, तो 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ये तीनों हमने लिख दिया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया इक्वेशन 1। अब 1 बाय 1 चलते हैं स्टेप से। सबसे पहले आ जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सी एस ए ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा, रेडियस देखो कितना है, 3.5 गिवन है, हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो सी एस ए क्या होगा हमारे पास, 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7, r विल बी 3.5, h विल बी 10। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड इज सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ से हमारे पास सी एस ए या फिर लेटरल सरफेस जो भी बोलना चाहें, रेडियस है 3.5, सी एस ए क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, सो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई करके आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों चीज़ें आ गई। बाय फर्स्ट इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो क्वेश्चन सारे इजी हैं, बस आपको शेप समझ आनी चाहिए कि हमें शेप कैसे लेनी है, कौन सा एरिया फाइंड करना है, तो इजीली हो जाएगा। प्लस 154, तो यहाँ से आया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो ये तो हो गए हमारे पास सिंपल सॉलिड्स जो सिंपल शेप्स के साथ गिवन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स आएगी, बट वो भी इजी है। अगर आपको शेप समझ आ गई है तो आप इजीली कर सकते हो।